बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स बादशाह के दरबार में गया और उससे इजाज़त चाहिए कि मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। बादशाह ने इजाज़त देते हुए उसे अपने सामने कुर्सी पर बिठाया और कहा, अब जो कहना चाहते हो कहो। उस शख्स ने कहा, मोहसिन यानी एहसान करने वाले के साथ एहसान करो और जो बुराई करे उसकी बुराई का बदला उसे खुद ही मिल जाएगा। बादशाह उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे इनाम व इकराम से नवाजा। ये देखकर बादशाह के दरबारी को उस शख्स से हसद हो गया और वो दिल ही दिल में कुढ़ने लगा कि इस आम से शख्स को बादशाह के दरबार में इतनी इज्जत और मुकाम हासिल हो गया। भला आखिर वो हसद की बीमारी से मजबूर होकर बादशाह के पास गया और बड़े खुशामदाना अंदाज में बोला, ए बादशाह सलामत, अभी जो शख्स आपके सामने गुफ्तगू करके गया है, अगरचा उसने बातें अच्छी की है लेकिन वो आपसे नफरत करता है और कहता है कि बादशाह को कंज़ेनी यानी मना से बदबू आने की बीमारी है। बादशाह ने ये सुना तो पूछा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि वो मेरे बारे में ये गुमान रखता है? वो हासिद बोला, हुजूर अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप आजमा कर देख लें। उसे अपने पास बुलाएं, जब वो आपके करीब आएगा तो अपने नाक पर हाथ रख लेगा ताकि उसे आपके मुंह से बदबू ना आए। ये सुनकर बादशाह ने कहा, तुम जाओ, जब तक मैं उस मामले की तहकीक ना कर लूं उसके बारे में कोई फैसला नहीं करूंगा। चुनाचा वो हासिद दरबार शाही से जाने के बाद उस शख्स के पास पहुंचा जिससे वो हसद करता था। उसे खाने की दावत दी। उसने दावत कबूल कर ली और उसके साथ चल दिया। हासिद ने उसके सामने ऐसा खाना पेश किया जिसमें बहुत ज्यादा लहसुन डाल दिया गया। अब खाने के बाद उस शख्स के मुंह से लहसुन की बदबू आने लगी। बहरहाल वो अपने घर आ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बादशाह का कासिद आया और उसने कहा, बादशाह ने आपको दरबार में बुलाया है। वो शख्स कासिद के साथ दरबार में पहुंचा। बादशाह ने उसे अपने सामने बिठाया और कहा, हमें वही कलमात सुनाओ जो उस दिन तुमने सुनाए थे। उस शख्स ने कहा कि मोहसिन यानी एहसान करने वाले के साथ एहसान करो और जो बुराई करेगा उसे उसकी बुराई का बदला उसे खुद ही मिल जाएगा। जब उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो बादशाह ने उससे कहा, मेरे करीब आओ। बादशाह के करीब गया तो उसने पूरा अपने मुंह पे हाथ रख लिया ताकि लहसुन की बदबू से बादशाह को तकलीफ ना हो। जब बादशाह ने यह सूरत हाल देखी तो अपने दिल में कहा, उस शख्स ने ठीक ही कहा था के मेरे मुतालिक ये गुमान रखता है कि मुझे कंज़ेनी यानी मना से बदबू आने की बीमारी है। बादशाह उस शख्स के बारे में बदगुमानी का शिकार हो गया और बगैर तहकीक के उसने ये फैसला कर लिया कि उस शख्स को सख्त सजा देगा। चुनाचा उसने अपने गवर्नर के नाम एक मकतूब रवाना किया जिसमें लिखा, है गवर्नर, जैसे ही ये शख्स तुम्हारे पास पहुंचे तो इसे ज़बह करके इसकी खाल में भूसा भर देना और उसे हमारे पास भिजवा देना। फिर बादशाह ने खत पर मुहर लगाई और उस शख्स को देते हुए कहा, ये खत लेकर फिलान इलाके के गवर्नर के पास पहुंच जाओ। बादशाह की आदत थी कि जब भी वो किसी शख्स को कोई बड़ा इनाम देना चाहता तो अपने किसी गवर्नर के नाम खत लिखता और उस शख्स को गवर्नर के पास नाम खत लिखता और उस शख्स को गवर्नर के पास भेज देता। वहाँ उसे खूब इनाम इकराम से नवाजा जाता। कभी भी बादशाह ने सजा के लिए किसी गवर्नर को खत ना लिखा था।
आज पहली मर्तबा किसी को सजा देने के लिए गवर्नर को खत लिखा। बहरहाल ये शख्स खत लेकर दरबार शाही से निकला। उस बेचारे को क्या मालूम कि इस खत में मेरी मौत का हुक्म है। ये शख्स खत लेकर गवर्नर के पास जा रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात उसी हासद से हुई। उसने पूछा, भाई कहाँ का इरादा है? उसने कहा, मैंने बादशाह को अपना कलाम सुनाया तो उसने मुझे एक खत मुहर लगा कर दिया और कहा कि फिलहाल गवर्नर के पास ये खत लेकर जाओ। मैं उस गवर्नर के पास खत लिए जा रहा हूँ। हासिद कहने लगा, भाई तुम ये खत मुझे दे दो, मैं ही इसे गवर्नर तक पहुँचा दूंगा। चुनाचा उस शरीफ आदमी ने खत हासिद के हवाले कर दिया। वो हासिद खत लेकर खुशी खुशी गवर्नर के दरबार की तरफ चल दिया। फिर ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि उस खत में बादशाह गवर्नर के नाम लिखा होगा। जो शख्स ये खत लेकर आए उसे इनाम इकराम से नवाजा जाए। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैंने उस शख्स को झांसा देकर ये खत ले लिया है। अब मैं माला माल हो जाऊंगा। वो उस हासिद इन्हीं सोचों में मगन बड़ी खुशी के आलम में झूमता झूमता गवर्नर के दरबार की जानिब जा रहा था। इसे क्या मालूम था कि हसद की आग ने इसे मौत के मना में धकेल दिया है और जाते ही कत्ल कर दिया जाएगा। बहरहाल वो गवर्नर के पास पहुंचा और बड़े मोदबाना अंदाज में बादशाह का खत गवर्नर को दिया। गवर्नर ने जैसे ही खत पढ़ा तो पूछा, ए शख्स, तुझे मालूम है कि इस खत में बादशाह ने क्या लिखा है? उसने कहा, बादशाह सलामत ने यही लिखा होगा, मुझे इनाम और इकराम से नवाजा जाए और मेरी हाजत को पूरा किया जाए। गवर्नर ने ये सुनकर कहा, ए नादान शख्स, बादशाह ने इस खत में मुझे हुक्म दिया है कि जैसे ही ये शख्स खत लेकर पहुँचे इसे ज़बह कर देना और इसकी खाल उतार कर इसमें भूसा भर देना, फिर उसकी लाश मेरे पास भिजवा देना। ये सुनकर उस हासिद के तो होश उड़ गए और वो गड़बड़ा कर कहने लगा, खुदा अज़्ज़वजल की कसम, ये खत मेरे बारे में नहीं लिखा गया बल्कि ये तो फिलान शख्स के मुतालिक है। बेशक बादशाह के पास कासिद को भेजकर मालूम कर लें। गवर्नर ने उसकी एक ना सुनी और कहा, हमें कोई हाजत नहीं कि हम बादशाह से उस मामले की तस्दीक करें। बादशाह की मुहर इस खत पर मौजूद है, लिहाजा हमें बादशाह के हुक्म पर अमल करना होगा। इतना कहने के बाद उसने जल्लाद को हुक्म दिया और उस हासिद शख्स को ज़बह करके उसकी खाल उतार कर उसमें भूसा भर दिया गया। फिर उसकी लाश को बादशाह के दरबार में भिजवा दिया गया। वो शख्स जिससे ये हसद किया करता था हस्बे मामूल बादशाह के दरबार में गया और बादशाह के सामने खड़े होकर वही अल्फाज दोहराए कि मोहसिन के साथ एहसान करो और जो कोई बुराई करेगा उसे अनकरीब उसकी बुराई का सिला मिल जाएगा। जब बादशाह ने उस शख्स को सही सालिम देखा तो उससे पूछा, मैंने तुझे खत दिया था उसका क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैं आपका खत लेकर गवर्नर के पास जा रहा था कि मुझे रास्ते में फिलान शख्स मिला और उसने मुझसे कहा कि ये खत मुझे दे दो। मैंने उसे दे दिया और वो खत लेकर गवर्नर के पास चला गया है। बादशाह ने कहा, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम मेरे मुतालिक ये गुमान रखते हो कि मेरे मना से बदबू आती है। क्या वाकई ऐसा है? उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। तो बादशाह ने पूछा, जब मैंने तुझे अपने करीब बुलाया था तो तुमने अपने मना पर हाथ क्यों रख लिया था? उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, आपके दरबार में आने से कुछ देर कबल
उस शख्स ने मेरी दावत की थी और खाने में मुझे बहुत ज़्यादा लहसुन खिला दिया था, जिसकी वजह से मेरा मुंह बदबूदार हो गया। जब आपने मुझे बुलाया तो मैंने ये बात गवाराना की कि मेरे मुंह की बदबू से बादशाह सलामत को तकलीफ पहुँचे, इसीलिए मुंह पर अपना हाथ रख लिया था। जब बादशाह ने यह सुना तो कहा, एक खुशनसीब शख्स, तूने बिल्कुल ठीक कहा। तेरी ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जो किसी के साथ बुराई करता है उसे अनकरीब उसकी बुराई का बदला मिल जाएगा। उस शख्स ने तेरे साथ बुराई का इरादा किया और तुझे सजा दिलवानी चाहिए, लेकिन उसे अपनी बुराई का सिला खुद ही मिल गया। सच है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें जा गिरता है। ए नेक शख्स, मेरे सामने बैठ और अपनी इसी बात को दोहरा। चुनाचा वो शख्स बादशाह के सामने बैठा और कहने लगा, मोहसिन के साथ एहसान करो और बुराई करने वाले को अनकरीब उसकी बुराई की सजा खुद ही मिल जाएगी।